सो गाइस, आज से मैं इस चैनल पर PLS बैटल स्ट्रीट सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम किन्नान के बारे में देखेंगे, जो अपनी सिटी का सबसे टैलेंटेड मास्टर था और सब लोगों को लगता था कि वो फ्यूचर में बहुत फेमस कार्डिएशन मास्टर बनेगा। लेकिन जब किन्नान ने सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पीड को एक कर दिया तो सब लोगों ने उसे लूजर कहना शुरू कर दिया। बाद में किन्नान को पता चला कि उसकी मार्शल स्पीड 6th ग्रेड की है और उसके ग्रेड को भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दूसरे लोगों को इस बारे में नहीं बताता, इसीलिए उन सब किन्नान को बेकार और लूजर समझते थे। तो हम देखेंगे कि किन्नान किस तरह मेहनत करके अपने आप को साबित करता है। इस कहानी की शुरुआत में हम जियांग बिलान नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसे एक डीमन ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। किन्नान और उसकी साथी फेट यू भी वहाँ थी। जियांग कहती है कि जानो सालों बाद मेरे एंसेस्टर फिर से नेदरलैंड कॉन्टिनेंट का थ्रोन संभालेंगे और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। फेयू कहती है कि इस डेमन ने जियांग को पॉइजन देकर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। हमें जल्दी से इस डेमन को जियांग की बॉडी से निकाल लूंगा, वरना उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। जियांग कहती है कि यह बॉडी काफी अच्छी है और इसकी मदद से मैं अपना काम पूरा कर सकती हूँ, मुझे बस थोड़ी और बाहर की जरूरत है। ये कहकर अपनी डेमोनी पावर करके किन्नान और फेयू पर अटैक कर देती है। किन्नान अपने यांग कर लेता है और फेयू अपने पावर से जियांग के अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग अपने एक ही अटैक में किन्नान की शिल को तोड़ देती है और उस पर अटैक करने लगती है, मगर फेयू उसे दूर कर देती है और उससे फाइट करने लगती है। इसका फायदा उठाकर किन्नान भी जियांग पर अटैक कर देता है, तो जियांग उन दोनों से फाइट करने लगती है। किन्नान और फेयू उस पर बहुत सारे अटैक करते हैं, लेकिन जियांग आसानी से उनके अटैक से बच जाती है और अपने टीमल स्कल्स से उन पर अटैक कर देती है। किन्नान और फेयू शिल बनाकर उसके अटैक से बचते हैं। दोनों फिर से उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं। किन्नान अपने स्वॉर्ड से जियांग पर अटैक करता है, पर अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान बदल जाता है। इसका फायदा उठाकर जियांग उसे एक किक मारकर दूर गिरा देती है, लेकिन किन्नान हार नहीं मानता। वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से जियांग पर अटैक कर देता है, जिससे जियांग घबरा जाती है और उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगती है, पर वो स्वॉर्ड से भी उसके पीछे आती है, जिससे वो समझ जाती है कि इन स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय किए बिना इनसे नहीं बचा जा सकता। जियांग अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करती है, जिसकी वजह से सारी स्वॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। जियांग तेजी से जाकर किन्नान की गर्दन पकड़ लेती है, जिससे किन्नान को काफी तकलीफ होती है। वो जियांग पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं कर पाता। फेयू अपने इवियट सोल किलर मुंह से जियांग पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो इवियट सोल कुछ वक्त के लिए उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है, लेकिन वो फिर से जियांग की बॉडी में चली जाती है, जिससे उसकी बॉडी से काफी एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी की वजह से फेयू दूर हो जाती है। तभी किन्नान अपने मैजिक मिरर की मदद से एक ट्रिबुलेशन को एक्टिवेट कर लेता है। वो कहता है कि तुमने मेरे साथी की बॉडी को कंट्रोल में किया है, तो अब तुम्हें उसकी तरह सारी मुश्किलों का सामना करना होगा। इस ट्रिबुलेशन की वजह से तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। जियांग कहती है कि तुमने मुझे पागल बनाने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर अपने 9 नेदर राक्षस शील्ड को एक कर लेती है। तभी उन पर लाइटनिंग से अटैक होता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस लाइटनिंग की वजह से किन्नान काफी बुरी तरह से घायल हो गया था। फेयू उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से ठीक कर रही थी। किन्नान उसे कहता है कि मैं कुछ वक्त में मरने वाला हूँ, तो तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पावर को बचा कर रखो। जियांग वहाँ जाती है, उस लाइटनिंग अटैक से उसे एक खरोंच भी नहीं आई थी। वो अपनी पावर से फेयू को फ्रीज कर देती है और किन्नान की गर्दन पकड़ लेती है। तभी किन्नान अपनी डिवाइन बैटल स्पीड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर जियांग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर की दी हुई मार्शल स्पीड थी। ये सीन एकत्र हो जाता है। फिर हम 2 साल पहले लिंशु सिटी में किन फैमिली का सीन देखते हैं। आज वहाँ मार्शल स्पीड सेरेमनी होने वाली थी, इसीलिए सारे स्टूडेंट्स अरीना के पास आ जाते हैं। सबसे पहले किन्नान का कजन ब्रदर किन चांगकोंग अरीना में आता है। सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। किन्नान भी वहाँ था, पर चांगकोंग पर ध्यान नहीं देता। चांगकोंग अरीना में बैठकर अपने मार्शल स्पीड का एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह
जैसे आईना के पिलर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी में एजो होने लगती है और चांकों के पीछे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। उस फॉर्मेशन के अंदर से वाइट टाइप की मार्शल स्पिरिट बाहर आती है। जो 5 ग्रेड की मार्शल स्पिरिट थी उसे देखकर सब चौंक जाते। एक ये रखे थे कि चांगकोंग ने 5 ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया है, इसका मतलब अब वो एक स्पिरिट मास्टर बन गया। दूसरे रखे थे कि 5 ग्रेड के बिस्ते की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, पर चांगकोंग ने आसानी से इसे एक्टिवेट कर लिया। इससे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड है। एक स्टूडेंट कहता है कि हमारी फैमिली में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास सिर्फ ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है। सीनियर चांगकोंग ने ऐसा करके हिस्ट्री बना दी है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो फ्यूचर में बहुत आगे जाएंगे। इसकी तरह सब चांगकोंग की तारीफ करने लगते हैं। एयरडाई किन्नान को उसके मार्शल स्पिरिट एक्टिवेट करने के लिए बुलाते हैं। किन्नान अरीना में जाने लगता है। उसे देखकर एक स्टूडेंट कहती है कि किन्नान हमारे किन फैमिली के यंग मास्टर है और बुरी सिटी में यंग मास्टर जैसा जीनियस कोई नहीं है। अगर चांगकोंग ने 5th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट का एक्टिवेट कर लिया तो मुझे पूरा भरोसा है कि यंग मास्टर उससे भी पावरफुल स्पिरिट को एक्टिवेट करेंगे। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि बहुत सारे किंग लेवल के स्पिरिट मास्टर का कहना है कि यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और अपने इस टैलेंट के साथ वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएंगे। आज हमें पता चल जाएगा कि यंग मास्टर कितने ज्यादा टैलेंटेड है। चांगकोंग किन्नान से कहता है कि सब लोगों को किन फैमिली के मास्टर से बहुत ही ज्यादा उम्मीद है, तो तुम्हें कुछ भी करके हाई ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारी किन फैमिली की काफी बदनामी होगी। इसीलिए तुम्हें मुझसे भी पावरफुल मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करना होगा ताकि सब लोगों को हमारी किन फैमिली की पावर के बारे में पता चले। लेकिन किन्नान चांगकोंग की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और अरीना में चला जाता है, जिससे चांगकोंग को काफी गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता और अपने साथियों के पास चला जाता है। जूनियर उसकी तारीफ करते हैं पर चांगकोंग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो सोचता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि किन्नान तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड और कब तक मेरे साथ घमंडी बनकर रहते हो। एक दिन आएगा जब मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। किन्नान अरीना में बैठकर उन पिलर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी वेजो करने लगता है, जिसकी वजह से आसपास का मौसम बदल जाता है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। किन्नान के पीछे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और उस फॉर्मेशन के अंदर से एक स्वord बाहर आती है जो किन्नान की वेपन मार्शल स्पिरिट थी। उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि किन्नान की मार्शल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि किन्नान की मार्शल सोल से 1st ग्रेड की वेपन मार्शल स्पिरिट है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि किन्नान एक हाई ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करेगा, पर उसकी मार्शल स्पिरिट तो अपने जूनियर से भी कम ग्रेड की थी। एक स्टूडेंट कहता है कि अगर मैं बिना प्रैक्टिस किए भी अपने मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करूं तो 2nd ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर सकता हूँ। आखिरकार यंग मास्टर जैसा जीनियस के पास इतनी कम ग्रेड की मार्शल स्पिरिट क्यों है। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि यंग मास्टर ने हम सब लोगों को निराश कर दिया। मुझे नहीं लगता कि एक किन फैमिली का नेक्स्ट हेड बनने के लायक है। इसकी जगह चांगकोंग की नेक्स्ट हेड बनना चाहिए क्योंकि किन्नान से काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन किन्नान उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। उसकी सर्वेंट भी उसके साथ वहाँ से चली जाती है। चांगकोंग कहता है कि सब लोग कह रहे हैं कि फेंग फैमिली के यंग मास्टर ने भी 5th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट किया है, पर हमारे यंग मास्टर के पास सिर्फ 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है। इस तरह तो वो मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ होते हुए कोई भी किन फैमिली को परेशान नहीं कर सकता। मैं अपने फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स चांगकोंग के पास आकर उसकी तारीफ करने लगते हैं ताकि उसकी मदद से वो फिर से आगे बढ़ सके। फिर हम कुछ लोगों को देखते जो होटल में बैठकर खाना खा रहे थे। एक आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि किन फैमिली के जीनियस यंग मास्टर ने सिर्फ 1st ग्रेड के मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट किया है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। यह बात सुनकर दूसरा आदमी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि किन्नान ने सिर्फ 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट किया है, जबकि उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में सुप्रीम टाउस्ट डिसिप्लिन को बनाया था। तो अब उससे क्या हो गया? वो इतना कमजोर कैसे हो गया? तीसरा आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि ज्वालिन सेक्टर मार्शल आर्ट के सेग्रेड लेन पर पहली बार लिन शुई सिटी के स्टूडेंट की डिटेल्स दी गई है। आज के हालात देखकर मुझे नहीं लगता कि फेंग फैमिली का यंग मास्टर फेंग रूलोंग भी कुछ कर पाएगा। तभी फेंग फैमिली का मेंबर फेंग जिंग वहाँ जाता है। वो अपने स्वॉर्ड को टेबल में घुसा
भरोसा देता है, जिससे वो तीनों आदमी डर जाते हैं। फेंग जिंग कहता है कि तुम्हारी मद इतनी बढ़ गई है जो तुम हमारी फेंग फैमिली की बुराई कर रहे हो। होटल का गार्ड वहाँ आता है और फेंग जिंग से कहता है कि यह किन फैमिली की टेरिटरी है, तुमने यहाँ आने की मत कैसे की। फेंग जिंग तेजी से जाकर अपना देकर गार्ड की गर्दन पर रन देता है। वो कहता है कि अगर किन फैमिली एक महीने के लिए चुपचाप बैठ जाए तो पूरी लिंग शुई सीधी फेंग फैमिली के कंट्रोल में आ जाएगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता